एपिसोड 44। आमना सामना। सुबह के 3:45। बेड पर लेटे आयशा और अभय एक दूसरे का हाथ थामे हुए थे। दोनों ने एक दूसरे के हाथों में उंगलियां फंसाई हुई थी कि तभी आयशा ने धीमी आवाज़ में अभय से पूछा, वैसे तुम्हारे हाथ में ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं, वो बस। छोड़ो ना, तुम क्या करोगी जानकर? अभय ने कहा। अरे ऐसे कैसे छोड़ूं? पता क्यों नहीं देते हो कि परसों रात को तुमने गुस्से में आकर वाइन वाला ग्लास अपने हाथ में ही फोड़ लिया था, है ना? ऐसा ही हुआ था ना? आयशा ने शैतानी हंसी हंसते हुए उससे बोली। अब उसे घूरते हुए बोला, तुम्हें कैसे पता ये बात कि मैंने ऐसा किया था? तुम्हारे गुस्से से मैं अच्छी तरह से वाकिफ़ हूँ। तुम्हें ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं हो पा रही है ना कि अभी तक कि मैंने तुम्हारी मानसी से नाक रगड़वा के माफ़ी मंगवाई, है ना? आयशा ने जब अभय से ये बात कही तो वो चुप हो गया, क्योंकि एक हद तक वजह यही थी। देखो आयशा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मानसी ने तुम पर चोरी का झूठा इल्ज़ाम लगाकर सही किया। तुम्हारा गुस्सा होना बिल्कुल जायज़ था, लेकिन उससे नाक रगड़वा कर माफ़ी मंगवाना, तुमने ये भी उसके साथ कुछ ठीक नहीं किया था। तुम उसे कुछ और सज़ा भी तो दे सकती थी ना? अभय को मानसी के लिए इतना ज़्यादा कंसर्न देखकर एक बार फिर से आयशा के दिल में दर्द होने लगा। अच्छा, तो अब तुम क्या चाहते हो मुझसे? मैं जाके तुम्हारी मानसी से सेम अंदाज में माफ़ी मांगूं? और रही बात दूसरी सज़ा की, तो मैंने उसे दूसरा ऑप्शन भी तो दिया था, जेल जाने का। अब उसमें उसने माफ़ी का ऑप्शन चुना, तो इसमें मैं क्या करती? आयशा रूड आवाज़ में उससे बोली। अब वह जानता था कि उसने एक बार फिर से आयशा को हर्ट कर दिया है, इसलिए वो उसे समझाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने को हुआ। लेकिन तब तक आयशा ने करवट बदल ली और दीवार की तरफ फेस करके अपनी आंखें बंद कर ली। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? तुमने उसके साथ जो किया है उसका बदला मानसी तुमसे कहाँ निकालेगी? तब तो मैं भी तुम्हें चाह कर भी नहीं बचा पाऊंगा उससे। अब वह अपने मन में बोला और अपनी साइड लेट गया। अगली सुबह के 7:20 हो चुके थे, लेकिन आयशा अभी भी सोई हुई थी। वहीं अभय शावर ले रहा था। तभी अचानक से आयशा का फ़ोन रिंग किया। उसने नींद भरी आंखें खोली और फ़ोन की स्क्रीन पर वेद का नाम देखा, तो उसने कॉल पिक कर लिया। बोलो वेद, कहाँ तक पहुँचा इंक्वायरी का प्रोसेस? आयशा ने नींद में उससे पूछा। इतने में अभय भी शावर लेकर बाथरूम से बाहर आ गया। आयशा को फ़ोन पर देखो सोच में डूब गया कि आखिर सुबह सुबह उसे किसका फ़ोन आ गया है। काम होते ही मुझे इन्फॉर्म करना। बाय बाय, गुड नाइट। ये बोल उसने कॉल काट दिया और वासी लेने लगी। गुड मॉर्निंग बेगम साहिबा। अब अपने बालों में जेल लगाते हुए उससे बोला गुड नाइट। लेकिन आयशा ने उसे उल्टा रिस्पॉन्स किया और ब्लैंकेट मुंह पर रखकर फिर से सो गई। पहले तो अभय ने सोचा कि वो आयशा को थोड़ी देर और सोने दे, लेकिन फिर उसे ध्यान आया कि अगर वो नाश्ता करने के लिए अभी नहीं उठेगी तो फिर वो नाश्ता स्किप करेगी और फिर लंच भी स्किप कर देगी, जिसके बाद उसकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। ये सोचते हुए उसने आयशा का ब्लैंकेट खींचा तो आयशा गुस्से से चिल्ला उठी, अरे यार क्या है, चिल्ला क्यों रही हो? उठो जल्दी और फ्रेश होकर रेडी हो जाओ, फिर हम दोनों नाश्ता करेंगे साथ में। अभय ने उसे प्यार से समझाते हुए बोला। लेकिन आयशा के कान में जूं तक नहीं रेंगी, वो फिर से लेट गई पेट के बल। अभय को पता था कि आयशा बहुत ढीठ और ज़िद्दी है। जब वो गुस्से में होती है तो वो किसी की बात नहीं सुनती, इसलिए उसने उसे अपनी गोद में उठाया और बाथरूम में ले गया। यार क्या है तुम्हें? मुझे चैन से जीने क्यों नहीं देते हो तुम? आयशा अभय को मुक्के मारने लगी, लेकिन अभय को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। उसने सीधा आयशा को बाथ टब में रखा और उससे बोला, मैंने तो पहले ही शावर ले लिया है, वरना मैं भी तुम्हें एक कंपनी देने के लिए नहा लेता। ये बात अभय ने शैतानी भरे लहजे में कही तो, और बोलने के बाद अभय ने छपाक से उसके मुंह पर पानी फेंका।
क्या है? ये बोल आयशा ने भी अभय पर छपाक से पानी फेंकना शुरू किया। थोड़ी देर तो ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर अभय को ये याद आया कि 8 बज गए हैं और आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग भी है। इसलिए वो बाथरूम से बाहर जाने को हुआ, मगर जाने से पहले आयशा से बोला, नहाकर जल्दी बाहर आओ, साथ में नीचे जाएंगे नाश्ता करने के लिए। आयशा नहाकर बाहर आई, बाथरोब पहने और अपने गीले बाल तौलिए से साफ करने लगी। अभय इस वक्त कॉल पर था। इसी बीच आयशा अपनी वार्डरोब में कपड़े देखने लगी पहनने के लिए। तभी पीछे से आकर अभय ने उसे हक कर लिया। मैं हेल्प करूँ तुम्हारी ड्रेस चूज़ करने में? करो। आयशा अभय की खुशबू में कहीं खोने से लगी। सूट तो तुम रोज़ ही पहनती हो, आज एक काम करो, ये लॉन्ग मैक्सी गाउन पहन लो। ये कलर येलो कलर काफ़ी खिलता है तुम पर। अभय ने येलो कलर का मैक्सी गाउन वार्डरोब से निकाला और उसके हाथ में थमा दिया। 5 मिनट बाद आयशा वो ड्रेस पहनकर बाहर आई और खुद को डेली टचअप दिया। चलो जल्दी से नीचे चलते हैं, बहुत ज़ोर से भूख लगी है मुझे। आयशा ने अभय के हाथ में हाथ डाला और फिर दोनों नीचे डाइनिंग हॉल में पहुंचे। आयशा जितना खिलखिला रही थी, उतनी ही तेजी से उसके चेहरे की वो हंसी एक क्षण में गायब हो गई जब उसने डाइनिंग टेबल पर अभिमन्यु और अनिरुद्ध के साथ मान्यता को बैठा हुआ देखा। उसे देखते ही आयशा को कैफे वाला सीन याद आया जब अभय ने मान्यता का हाथ पकड़ा हुआ था। उसे वो सीन याद करके काफ़ी तकलीफ हो रही थी। उसने एकदम से अभय का हाथ झटक दिया और उसे गुस्से भरी नज़रों से घूरने लगी। क्या हुआ? अभय ने उससे धीमी आवाज़ में पूछा, लेकिन आयशा वहाँ से चली गई। उसे जाता हुआ देख मान्यता ने देख लिया था और अनिरुद्ध ने भी। अभय उसके पीछे पीछे गया उसे रोकने के लिए। कॉरिडोर में पहुंचते ही अभय ने वापस से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा। यार, कल मौसम अचानक से बिगड़ गया था, इसलिए मैं मान्यता को घर ले आया था क्योंकि राठौड़ रेजिडेंसी ज़्यादा पास थी कैफ़े से। प्लीज़ समझने की कोशिश करो। नाश्ता करने के बाद वो वापस अपने घर चली जाएगी, सो प्लीज़ सीन क्रिएट मत करो। कैफ़े शब्द सुनकर आयशा का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया। ओह, तो महाशय अपनी एक्स से मिलने कैफ़े गए थे कल? नहीं बच्चा, ऐसा नहीं है। मैं कैफ़े उससे मिलने खुद नहीं गया था, उसने मुझे ज़रूरी काम से बुलाया था, इसलिए मैं उससे मिलने गया था। अभय फिर से उसे समझाने लगा। तभी पीछे से मान्यता की आवाज़ आई। आप प्लीज़ नाराज़ मत होइए अभय से, मेरी वजह से। आयशा ने मान्यता को टोटली इग्नोर किया और वहाँ से जाने को हुई, लेकिन अभय ने फिर से उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, देखो आयशा, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है मान्यता को लेकर, वो सब गलत है। अभय की बात पर आयशा ने उसका मजाक उड़ाया और उसे ताना मारते हुए बोली, ओह, तो ये भी तुम्हारी दोस्त है, मासी की तरह, है ना? तभी बीच में मान्यता बोली, नहीं, मैं अभय की दोस्त नहीं हूँ, बल्कि मैं उसकी एक्स मंगेतर हूँ। क्या तुम ये भी कह सकती हो कि मैं अभय की गर्लफ्रेंड हूँ? मान्यता की बात सुनकर अभय उसे गुस्से से घूरने लगा, क्योंकि अब मान्यता जानबूझकर आयशा को उकसा रही थी गुस्सा करने के लिए। मान्यता प्लीज़ शट अप। तुम क्यों पुरानी बातें लेकर आ रही हो? आयशा कुछ नहीं जानती है इस बारे में। अभय ने मान्यता को बुरी तरह डांटा। तो उसे बुरा तो काफ़ी लगा अभय की रूड टोन से, लेकिन वो मानसी की तरह बेवकूफ़ नहीं थी। बट स्ट्रेंज, आयशा ने कुछ रिएक्ट नहीं किया और उल्टा मान्यता को मुंह तोड़ जवाब देने सही समझा। यू नो व्हाट, गेट लॉस्ट विद योर ब्लडी फीलिंग्स, क्योंकि अभय तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि वो शादीशुदा है, मेरा हस्बैंड है, और मुझे छोड़कर वो तुम्हें तो कभी नहीं चुनेगा। ये बोलकर आयशा वहाँ से जाने लगी, लेकिन तभी वो वापस पलटी और एक बात और बोली मान्यता की तरफ देखकर, और हाँ, ये बात तुमने बहुत अच्छी कर दी मुझे बताकर कि तुम अभय की दोस्त नहीं बल्कि उसकी एक्स हो। ये बात बोलकर तुमने अपने मुंह पर के खुद ही के कुल्हाड़ खुद के लिए दरवाज़ा बंद कर लिया है इस घर का, क्योंकि मैं तुम्हें मेरी सौतन की नज़रों से देख पा रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हें मेरा घर बर्बाद नहीं करने दूँगी। और अब तुम्हारे अंदर इंच भर की भी शर्म बाकी होगी ना,
अगर तो इस घर में एक सेकंड भी और नहीं रुकोगी, और अगर इतना कुछ सुनने के बाद भी तुम यहीं रही, तो मैं समझूंगी कि तुम मेरे हबी की रखैल बनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। यू नो एक औरत ही दूसरी औरत की फितरत और घटिया इरादों को भाप सकती है। ये बोल आयशा वहाँ से चली गई और वहीं खड़ा अभय और मान्यता अपनी जगह पर ही जमे हुए थे आयशा की बात सुनकर। इनफैक्ट सीढ़ी पर खड़ा अनिरुद्ध भी। ये भाभी तो फटाका निकली। इसे कैसे पता चला कि मान्यता किस मकसद से इस घर में आई है? अंतर्यामी तो नहीं है कहीं? अनिरुद्ध हैरान होकर अपने मन में बोला। अभय को वापस उसकी सेंसेस में उसका फ़ोन कॉल लिखकर आया। स्क्रीन में जितेंद्र का नाम फ्लैश हुआ तो उसे याद आया कि आज उसकी इम्पोर्टेंट मीटिंग है जो कि आधे घंटे में शुरू होने वाली थी। वो सीढ़ी से नीचे उतर रहा था, तभी उसे अनिरुद्ध दिखा। अभय की हालत देख अनिरुद्ध की हंसी छूट गई, लेकिन फिर उसने एनी हाउ वो हंसी कंट्रोल कर ली। मुझ पर हंसने से अच्छा होगा कि तू ऑफिस चला जा और टक्कर के साथ वो मीटिंग अटेंड कर ले। मैं दूसरी मीटिंग में जा रहा हूँ। ये बोलकर अभय वहाँ से चला गया। तभी मान्यता भी सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी और उसे भी देखकर अनिरुद्ध की हंसी छूट गई। उसे यूँ हंसता हुआ देख मान्यता को गुस्सा आ गया और अनिरुद्ध को चांटा लगाने के लिए हाथ हवा में उठाया। लेकिन अनिरुद्ध ने तब तक उसका हाथ पकड़ लिया और उससे बोला कि हाथ ना अपने काबू में रखना, क्योंकि तुमने अगर मुझ पे वार करने का सोचा भी ना, तो वो दिन इस दुनिया में तुम्हारे लिए आखिरी दिन होगा, समझी तुम? ये बोलकर अनिरुद्ध ने उसका हाथ जोर से झटक दिया। मान्यता अनिरुद्ध को गुस्से से घूरते हुए अपने मन में बोली, पहले इस 2 कौड़ी की लड़की का चैप्टर क्लोज करूँगी, उसके बाद इस अनिरुद्ध का। नहीं कर पाओगी तुम। अनिरुद्ध की आवाज़ सुन मान्यता उसे कंफ्यूज होकर घूरने लगी। क्या? मान्यता ने उससे पूछा तो अनिरुद्ध बोला, नहीं कर पाओगी तुम, कुछ नहीं कर पाओगी। ना तो भाभी का चैप्टर क्लोज कर पाओगी और ना ही मेरा। अनिरुद्ध की ये बात सुन मान्यता को फिर से एक ज़ोरदार धक्का लगा, ये देख के कि उसके इरादों के बारे में आयशा और अनिरुद्ध को कैसे पता लग जा रहा था। आखिर क्या है मान्यता का मकसद? आखिर कैसे मनाएगा अभय नाराज़ आयशा को? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। अगर आपको आज का एपिसोड अच्छा लगा तो कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।